तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चले धीरे से दोनों हाथ घर्षण कर लेते हैं, रफ करते हुए धीरे से हाथों को उठा करके चलिएगा। पैरों को खोल लेते हैं, आगे पीछे उंगलियां ये ऐसे उंगलियों को ऐसे 10-12 के पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको थोड़ा दबा करके रखेंगे, ऐसे दबा करके रखेंगे। उंगलियों को ताकत के साथ दबा करके रखिएगा, वहां की नस नाड़ियों को एक्टिव करेगा। थोड़ा दर्द होगा तो मीठा दर्द को हम सहेंगे तो कड़वा दर्द नहीं सहना पड़ेगा। फिर पीछे जो व्यक्ति मेहनत का दर्द सहता है उसे दुखों का दर्द सहना पड़ेगा। फिर ताकत के साथ ऐसे आगे तानेंगे उंगलियों को, ताकत के साथ जितना ताकत हम लगा सके रोके। वहां के नस नाड़ियों पे स्ट्रेंथन होगा, वहां पे मालिश होगी। वहां पे शरीर की मालिश जरूर करना चाहिए। अब आगे पीछे करिएगा, पैरों को पूरा आगे पूरा पीछे ताकत के साथ अपने आप को खींचने, ताकत के साथ तानना है और महसूस करना है। जब हम अपनी ओर खींचते हैं तो हमारे नीचे की जो नसें हैं पिंडलियों पे प्रभाव, और जब हम आगे करते हैं तो घुटनों पे प्रभाव आता है। तो दोनों तरफ से करें तो लिगामेंट्स भी ठीक रहेगा। और जिस व्यक्ति का लिगामेंट्स ठीक है उस पर पूरे ग्रीसिंग, इससे करने से ना थोड़ा बहुत ग्रीसिंग रहता है, उससे ठीक होता है। ये एक्सरसाइज के समय किया गया अभ्यास आपको स्वस्थ रखने का, क्योंकि हम फोकस के साथ करें। देखिए कोई भी क्रिया होती है उसको हम फोकस के साथ नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। मन को, चित्त को, आत्मा को, शरीर को एक साथ लगा करके रखें। अब आगे खींच करके आगे रखना है, तान करके आगे रखिएगा, ताकत के साथ तानिएगा पैर को आगे की ओर, जितना ताकत लगा सके। घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, करके देखिए। हल्के हाथों से तेल की मालिश कीजिएगा। गर्म तेल, सरसों के तेल में, सामान्य सभी जानते हैं कि लहसुन को कड़का करके फिर अपनी ओर खींचना है, लगाना है। हल्के हाथों से मालिश करना है, घुटने में जोरदार प्रभाव नहीं करना है, नाजुक अंग होता है। फिर ताकत के साथ आगे खींच करके तान करके रखेंगे। तो घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है घुटना संचालन। फिर अपनी ओर तान करके खींच करके रखेंगे। अब एक पैर आगे एक पैर पीछे का अभ्यास सतदीर्घ काल निरंतर्य। प्रदोषे दीपकः चन्द्रः प्रभाते दीपको रवि त्रैलोक्ये दीपको धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। ऐसा दोनों पैर को टकराते हैं, रक्त संचरण अच्छे हो, पैर ठीक रहे। पैर दिन भर हम कार्य लेते हैं, पैरों को हमारे घुटने से लेकर के नीचे तक की जितनी भी मांसपेशियां हैं उसमें हमारे वजन का बहुत रोल है। वजन अत्यधिक है तो घुटने में प्रभाव पड़ेगा, पैरों में प्रभाव पड़ेगा, कमर में प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए ये अभ्यास करें। अब ये अभ्यास करिए, रक्त संचरण करने के लिए अच्छे से करिए। 100-200 बार तक, 500-500 बार तक इसको ले जाने का अभ्यास। सारे जो अभ्यास है ना
जिसको किसी भी प्रकार की समस्या है उसमें गिनती को बढ़ाना है, समय को बढ़ाना है। जैसे हमें अत्यधिक धन कमाने के लिए अत्यधिक समय लगाते हैं, ओवर टाइम करते हैं, जिससे हमें अत्यधिक धन मिलता, वैसे ही हमें लाभ चाहिए। किसी को भयंकर रोग है, डायबिटीज है, मधुमेह है, बीपी की समस्या, अच्छे से करिएगा, ये बीपी की समस्या कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है तो उनके लिए 1-1 घंटे तक का कपालभाति प्राणायाम, 1-1 घंटे तक का अनुलोम विलोम, जिससे कैंसर जैसे असाध्य रोग भी ठीक होते हैं, पार्किंसन के रोग ठीक होते हैं, लकवा के रोग ठीक होते हैं। अभी एक हमारे नगर के बहुत बड़े व्यक्ति को हुआ है, तो देख करके जान सकते हैं, और वह चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े हैं डॉक्टर। तो देखिए शरीर को पूरा मालिश नहीं मिलता। अब चलिए एक पैर आगे करके ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमाते हैं। चलिए, शरीर को जो व्यक्ति मालिश नहीं करेगा, स्ट्रेंथन नहीं देगा, तेल नहीं लगाएगा, पूरे अच्छे से घस करके मालिश नहीं करेगा, नस नाड़ियों को रोज नहीं खोलेगा, उस व्यक्ति को लकवा हो सकता है। पूरा पोषकता नहीं लेगा, पोषकता भीतर नहीं जाएगी तो लकवा हो सकता है। जो व्यक्ति योग नहीं करेगा, आसन नहीं करेगा, प्राणायाम नहीं करेगा, जो व्यक्ति ध्यान नहीं करेगा, सूक्ष्म अभ्यास नहीं करेगा, नियमों को पालन नहीं करेगा, उसे कोई भी रोग हो सकता है, कोई भी रोग हो सकता है। आप हो चाहे मैं हूं, मैं अगर नियम का पालन नहीं करूंगा, योगाभ्यास नहीं करूंगा तो मुझे भी कुछ हो, और मैं सारे नियमों का पालन करूं, आप सारे नियमों का पालन करें तो हमें कोई रोग हो नहीं सकती। हमारे गलतियों के कारण ही रोग होता है। शास्त्र ने तो हमें रास्ता दिखा दिया है। आप चरक संहिता पढ़े, सुश्रुत संहिता पढ़े, निघंटु संहिता पढ़े, भाव प्रकाश जी को पढ़ें। पढ़ने के लिए मैंने आप सभी को पढ़िए, ऐसे ऐसे करिए, ला 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 ला। बढ़िया, मस्ती और आनंद जीवन में होना चाहिए, आनंद के साथ। देखिए आनंद जो है भीतर से आता है, और खुशी जो है जो वो बाहर से आती है। मन कभी नहीं चाहता कि हम अच्छे कार्य करें, आत्मा हमारी चाहती कि हम अच्छे कार्य करें हम, लेकिन जो हमारा मन है वो आत्मा पे पर्दा डाल देता है। नहीं, वो पहले से बोलने लगता है, मन बहुत बड़बोला है, इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं, हजारों विचार दिन भर में आते हैं, सीधे और उल्टे दोनों। तो आत्मा को वो गौण रख देता है। आत्मा क्या है? आत्मा एक शुद्ध स्वरूप है, लेकिन उसके ऊपर जो हमारा मन है, मन बड़ा चंचल है। मन को समझा लिया तो फिर जीवन को समझा लिया, पूरे देश दुनिया को जो समझा लिया। मन के हारे हार, इसलिए कहते हैं ना, मन से ही है सारा चीज होता है, जो हम करते हैं सब मन से। तो एक एक शरीर के अंग को चलिएगा, थोड़ा थपकी थेरेपी ये जरूरी है। नस नाड़ियों को जब तक हम एक्टिवेट नहीं करेंगे तो हम देख रहे हैं कि किसको क्या क्या हो रहा है। तो शरीर में तेल की मालिश जरूर करें। ये जो इधर है ना, इसको करिए ताकत के साथ, एक एक कंग में कोई लकवा फकवा कुछ नहीं होगा। रोज करना है, बस लग जाना है नियम पूर्वक, ऐसे अंगूठे से संभालना है। ये ऐसे चलिएगा, सावधान, धीरे से दोनों हाथ खोल लेते हैं, हाथों को खोल लीजिएगा, पूरा ताकत के साथ खोलेंगे, ताकत के साथ बंद करेंगे। देखिए ताकत के साथ खोलते हैं तो इधर के नस नाड़ियों पे प्रभाव पड़ता है, सर्वाइकल कभी नहीं होगा, हाथ पैर कभी नहीं कांपेंगे, पार्किंसन नहीं होगा, हाथ पैर कांपते ऐसे कोई पकड़ नहीं सकते। तो इसके लिए ये रोज अभ्यास करना है, इससे हमारे हथेलियां यहां से लेकर के यहां तक, भुजाएं तक, सर्वाइकल तक ठीक होगा।
तो वो छोटे सा अभ्यास है, लेकिन मनोयोग के साथ करना है। ये नहीं कि कर रहे हैं इधर देख रहे उधर देख रहे, ऐसे नहीं, फोकस रखना है, तब फायदा करता है कोई भी चीज। सजगता और जागरूकता के साथ फिर ऐसे घुमा लीजिएगा। जब तक हम सजग और जागरूक नहीं हैं, कमर ये हथेलियां सीधी होनी चाहिए, उसके बाद घुमाना है। देखिए कंधे के समानांतर हो, अब उसके बाद ऐसे घुमाएंगे। एक एक ज्वाइंट्स को, एक एक संधियों को। और तेल की मालिश जब हम करते हैं तो तेल हमारे उस संधियों के अंदर जाता है, संधियों के अंदर जाएगा तभी संधियों को पुष्ट करेगा। इसीलिए शुद्ध तेल खाने में भी उपयोग किए करना चाहिए हमें, और लगाने में भी शुद्ध तेल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भीतर जा रहे हैं, भीतर कूड़ा कचरा कैसे डाल सकते हैं। रिफाइंड तेल से तो 100% हमको बचना चाहिए, जितना हो सकता है बचना चाहिए। और हम तो डबल ट्रिपल रिफाइंड वाले हो गए हैं खाने के लिए आजकल। तेल तेल जैसे दिखे तभी वह तेल है। तेल की असली पहचान क्या है? जैसे हम सरसों तेल लेकर के लाते हैं ना, उसी कंडीशन में रहता है तेल। कंधे के समानांतर ये भी देखिए, ये सीधे रहेगा, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे नहीं, ऐसे कंधे के समानांतर, तभी जो सही डायमेंशन है वो ठीक हो पाएगा। तो तेल शुद्ध खाएं तो हार्ट की ब्लॉकेज कभी होगी नहीं, कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ेगा नहीं, वात के रोग कभी होंगे नहीं अगर आप तेल शुद्ध खा रहे हैं। इतना हम खर्च करते हैं दूसरे चीजों में, दवाइयों में, तेल शुद्ध खाइएगा। निवेदन, शुद्ध तेल सबको मिल जाता है, हालांकि थोड़ा महंगा है लेकिन दवाइयों से ज्यादा महंगा नहीं है। बदल बदल करके खाने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र में नियम किया गया है। हर मौसम में अलग अलग तेल खाइए। अभी तिल का तेल खाइए, सरसों का तेल खाइए, शरीर को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तेल शब्द जो है तिल से ही निकला है, आप शास्त्र पढ़िएगा। तिल इति तेलः, तिल शब्द से, तिल तिल करते करते तिल से तेल हो गया। तिल जो है, तेल का मतलब पहले तिल होता था। दो ही चीज पहले हमारे यहाँ शास्त्रों में उपयोग होता था, एक तो तिल का तेल और एक घी। शरीर में लगाना है, मालिश करना है, तिल का तेल लगाइए। सब्जियों में खाना है, सब्जी बनाना है, तिल का तेल का उपयोग होता था। तिल का तेल जब तक हम खाते थे, आज से 30-35 साल पहले, ज्यादा रोग नहीं होते थे। केमिकल से भरी हुई चीजें जब से हमने खाना चालू किया, हमें बहुत ही नुकसान होने लगा। दाएं हाथ से बाएं हाथ, बाएं से दाएं को पकड़ करके श्वास भरते ऊपर, सर के पीछे ले जाएंगे, सर के पीछे ले जाना पूरा, और रोक करके रखना कंधों के लिए। जब हम ये अभ्यास करते हैं तो यहाँ की नसें हमें खींचती हैं और बहुत स्वस्थ होता है। श्वास भरते हुए सर के पीछे, ये ध्यान रखेंगे, सिर के ऊपर नहीं रखेंगे, सिर के पीछे। सजग जागरूक रहें। अभी मतदाता पुनरीक्षण पत्र भरा जा रहा है, उसको आराम से भरें। समझ नहीं आता तो हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता जो बीएलओ, उनसे जाकर के पूछिएगा, उसके बाद आराम से भरिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी होगा, यह बात आप ध्यान रखिएगा। आराम से किसी भी चीज को करने से वह चीज सफल होता है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, चलिएगा। अपनी कमर को ऐसे झुका के रखने से ना बहुत सारी विकृतियां आती हैं। चलिए ऐसे बैठिएगा। भद्रासन में सामान्य बैठते हैं ना, कमर गर्दन सीधे खींच के, इसको भद्रासन कहते हैं। अब इसमें जब हम ये करते हैं तितली आसन, ये तितली उड़ाइए, बढ़िया, नीचे पैर को ढकेलना है, और इसमें जो हमें प्रभाव पड़ा है, देखिए कहां पे प्रभाव पड़ी, महसूस करिए। जब महसूस हम करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, अरे वाह, हाँ मेरे पेट की कमर के नीचे, मेरे जंघाओं के नीचे प्रभाव पड़ रहा है, खींच रहा है। नीचे जब ढकेलेंगे तब ऊपर करेंगे तो कोई फायदा नहीं, ऊपर तो स्वतः ही जाएगा। नीचे ढकेलने का अभ्यास करेंगे तो देखिएगा वहां की नस नाड़ियों पे प्रभाव पड़ेगा, वहां की नस नाड़ियां एक्टिव होंगी,
सजग होंगी, जागृत होंगी, कड़क होंगी। कड़क का मतलब स्वस्थ वाला, मजबूत होंगी कहा जाएगा। और वहां के जितने भी रोग हैं, ब्रदर से संबंधित रोग हैं, जितने भी रोग हैं, सारे रोग हैं जो हम जानते हैं नाम और जो हम नहीं जानते हैं वो नाम, वो सारे रोग ठीक होंगे। यूट्रस हो, चाहे ओवरी के हो, चाहे सिस्ट हो, वहां पे कुछ भी हो, चाहे गठाने हो, सब चीज ठीक हो जाता है। बस लगातार निरंतरता से करना, 10 बार 20 बार करके छोड़ देने से कुछ नहीं होता। लगातार 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट इसको करने से फिर देखिएगा जो पीरियड्स का इनबैलेंस है, ओवर ब्लीडिंग है चाहे कम ब्लीडिंग है, दोनों पे ठीक करता है। जो पीरियड्स खत्म होने के बाद मोनोपॉज आता है उसको भी ठीक करता है, उसके भी हार्मोनल गड़बड़ियों को ठीक करता है। कमर गर्दन हमेशा सीधे रखेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे अच्छे से करना है, बस छोटे छोटे अभ्यास है। कुछ हमारे साथ महान लोग थे और कुछ हैं, वो पहले भी मैं कराता था तो तुरंत 2-4 बार करके ना एकदम ऐसे दूसरे लोग करते थे उनको देखते थे, ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, नाक मुंह सिकुड़ता था। वो खुद तो नहीं करता था, दूसरे को उंगली करता था। ऐसे लोग भी रहते हैं हमारे पास, तो हमें बच करके रहना है। चलिएगा, श्वास भरते पीछे जाइएगा, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को ऐसे टच करना है, ऐसे छूना है। श्वास भरते हुए जितना पीछे जा सके और श्वास छोड़ते सामने। चलिए 10 बार अभ्यास करिए। श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते सामने, पीछे पूरा पूरा श्वास पीछे जाइएगा, पूरा ऐसे पीछे पीछे पूरा पीछे, ऐसे लेट जाइए, लेटना है पूरा। देखिए मेरे को देखिए, ऐसे लेटना है, ऐसे हाथ पैर और ऐसे पीछे लेट गए, फिर वापिस आए। श्वासों के साथ, बगैर श्वासों के साथ करोगे तो मांसपेशियों में अलग से खिंचाव हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। कभी भी पीछे जाएंगे तो श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए आगे आए और ऐसे दोनों पैर को टच किए, छुए। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। अब हम करेंगे नौकासन का अभ्यास। नौकासन का अभ्यास भी करेंगे। इसमें क्या करना है, लेट जाना है, दोनों पैर दोनों हाथ उठा करके ऐसे, देखिए ऐसे उठा करके रखिए सीधे, सिर्फ कमर का भाग होगा नीचे। करिए करिए, उठाइएगा, ऐसे उठा दीजिए, हाथ से ऐसे पकड़ कर रख सकते हैं, ऐसे देखिए, गिरना पड़ना नहीं है। जो नए नए कर रहे हैं ऐसे आलम्बन लेकर के कर सकते हैं, सहारा लेकर के कर सकते हैं। ऐसे उठाने का है ये, ऐसे, और नहीं तो ऐसे पकड़ लीजिएगा, ऐसे थोड़े देर, ऐसे कमर का हिस्सा बस नीचे। बहुत अच्छा अभ्यास है पेट के लिए। पेट सुखी तो सब रोग दूर होते हैं। तो ठीक से सजगता और जागरूकता के साथ हमें सारे अभ्यास समय के साथ करना है। चलिए, दोनों हाथ पीछे, अब दोनों हाथ सामने से कमर को उठाइएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे से पूरा उठा दीजिएगा। गर्दन पीछे की ओर ऐसे उठा करके रखेंगे, एड़ी पर जमीन पे, एड़ी और दोनों हाथ के पंजे जमीन पे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये देखिए, एड़ी के सहारे और पंजे के सहारे पूरे शरीर को उठाना है, गर्दन पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, पूरा शरीर मजबूत बनेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः एक बार करिएगा, श्वास भरते हुए पूरे शरीर को उठा दीजिएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अच्छे से करिएगा, अच्छे से करने से ही फायदा जरूर होगा। चलिए उठाइएगा, ये ऐसे तो एड़ी ऐसे उठा दीजिएगा, पूरे गर्दन पीछे,
एड़ी के सहारे, सिर्फ एड़ी नीचे पेट और पीछे बढ़िया। वज्रासन में बैठकर के कुछ समय हम मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, दूसरी विधि, ऐसे श्वास छोड़ करके आगे झुक जाएं यथासंभव। वायुवादी होगी निकलेगा, चलिएगा। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। तो आगे हमारे मास्टर साहब को हम बुलाना चाहेंगे। आइएगा मास्टर साहब जी। आज आपका विषय, महोदय जी आप विषय लीजिएगा। हम सभी प्राणायाम या आपको ध्यान से सुन करके आपके एक एक बातों को हम नोट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें आगे